Good morning, students. We are on the topic body movement, and yesterday all have studied about the shoulder bone. Today we study about the hip bone. So this is the structure of the hip bone. You can see this is the hip bone. It is attached by the backbone, and this is the thigh bone, upper leg bone, जिसको आप कहते हैं. So let us see what is the hip bone. The hip bone form a large basin-shaped frame at the lower end of the backbone. क्या ये हिप बोन क्या होता है? एक बेसिन, वो आप लोगों ने वॉश बेसिन टाइप का देखा होगा, उस तरह का बेसिन टाइप की फ्रेमिंग बनाता है जो कि बैकबोन के निचले हिस्से में होता है, टू विच द लेग्स आर अटैच्ड, और इससे हमारे लेग्स जुड़े होते हैं. द हिप बोन इज आल्सो नोन एज पेल्विक बोन. हिप बोन को ही हम लोग पेल्विक बोन भी बोलते हैं. हिप बोन इज नॉट अ सिंगल बोन. हिप बोन में एक सिंगल बोन नहीं होती है, सिंगल हड्डी की बनी नहीं होती है. इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ बोन्स फ्यूज टुगेदर बाय फिक्स जॉइंट. इसमें कई ढेर सारी बोन्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं. द हिप बोन इनक्लोजेस द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी बिलो द स्टोमक. हिप बोन के अंदर ही जो है हमारी बॉडी का हिस्सा आता है. द हिप बोन इनक्लोजेस द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी बिलो द स्टोमक. और वो कौन सा हिस्सा आता है? जो स्टोमक के नीचे का होता है. इट इज आल्सो पार्ट ऑफ स्केलेटन वी सिट ऑन. ये उस स्केलेटन का हिस्सा होता है जिसमें हम बैठते हैं. द हिप बोन हैज़ 2 सॉकेट. हिप बोन के अंदर 2 सॉकेट लगे होते हैं, जिसको हॉलो स्पेस भी कह सकते हैं, रिक्त स्थान होता है. ऑन 2 साइड्स ऑफ इट्स लोअर पार्ट, इसके दोनों निचले हिस्सों पे. द थाई बोन ऑफ आवर लेग्स आर ज्वाइंड टू द हिप बोन बाय द बॉल एंड सॉकेट बोन्स. और जो हमारी थाई बोन होता है ऑफ आवर लेग्स, यानी पैरों की जो थाई बोन होती है, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से हमारे हिप बोन से जुड़ी हुई होती है. Okay. Now, important function of the hip bone. Hip bone support and protect the lower organ of the body. हिप बोन क्या करता है? हमारे शरीर के निचले हिस्से को सपोर्ट करता है, सहारा देता है, उसकी सुरक्षा करता है. सच एज इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन आपकी हो गई जो हमारे स्टोमक के अंदर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर और इंटरनल सेक्स ऑर्गन, इन सबको सुरक्षित करता है. हिप बोन अटैचेस द लेग टू आवर बॉडी. ये लेग को हमारी बॉडी से जोड़ता है. हिप बोन प्रोवाइड्स साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स दैट मूव लेग्स, हिप एंड ट्रंक. हिप बोन जो होता है, ये जो होता है वो स्थान प्रदान करता है मसल्स के लिए, जो कि लेग्स को, हिप को और ट्रंक को मूव करती है, चलाने में सहयोग करती है. नाउ बोन ऑफ द हैंड. हमारे हाथ की बोन्स, ये देख लीजिए, ये हाथ की बोन्स हैं. ये फोर आर्म बोन है, ये रिस्ट बोन है, ये आपकी पाम की बोन होती है, ये पाम बोन है, और ये फिंगर्स की बोन होती है. ओके. सो आवर हैंड इज मेड ऑफ 3 पार्ट. 3 पार्ट से हमारा हैंड बना होता है. रिस्ट, पाम एंड फिंगर्स ऑलरेडी हमने आपको दिखा दिया है. रिस्ट में 8 स्मॉल बोन्स होती हैं जिनको हम लोग कार्पल्स बोलते हैं. और जो पाम होता है, इसमें 5 लॉन्गर बोन होती हैं, 5 लंबी हड्डियां होती हैं, जिसको हम मेटाकार्पल्स बोलते हैं. और फिंगर्स आर मेड ऑफ जॉइंटेड बोन्स कॉल्ड फैलेंक्स. फिंगर्स जो होती है जॉइंट वाली बोन से मिलके बनी होती है, जिसको फैलेंक्स बोलते हैं. तो देयर आर 3 बोन्स इन ईच फिंगर. हर एक फिंगर में जो है 3 बोन्स होती हैं, बट थंब में केवल 2 बोन्स होती हैं. अंगूठे में 2 ही हड्डियाँ होती हैं, जबकि उंगलियों में 3 होते हैं. द रिस्ट बोन फ्रॉम मूवेबल जॉइंट विच द बोन ऑफ फोर आर्म विद द फोन. और रिस्ट बोन क्या होती है उनकी, जिसको हम कार्पल्स बोल रहे हैं, वो मूवेबल जॉइंट बनाती हैं. कैसा जॉइंट बनाती हैं? जो मूव कर सके फोर आर्म के ऊपर. ठीक है. ड्यू टू द आवर रिस्ट इज फ्लेक्सिबल
हमारी रिस्ट इस तरह से कलाई जो होती है फ्लेक्सिबल होती है। द पाम बोन फ्रॉम मूवेबल जॉइंट विद फिंगर्स, और इसी तरह से पाम बोन्स जिसको मेटाकार्पल्स होते हैं यानी हथेली की हड्डियाँ, वो हमारे जॉइंट फॉर्म मूवेबल जॉइंट विद फिंगर, वो फिंगर से जो होता है मिलके मूवेबल जॉइंट यानी घूमने वाले जॉइंट्स बनाती हैं। देयर आर 5 फिंगर्स इन आवर हैंड इंक्लूडिंग द थंब, थंब को मिलाकर हमारे हैंड में 5 उंगलियां होती हैं। थंब इज द शॉर्टर देन अदर फिंगर, और जो ये थंब होता है दूसरी उंगलियों से छोटा होता है। नाउ कार्टिलेज, व्हाट इज कार्टिलेज? तो कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज हमारा जो होता है, जितना भी स्केलेटन सिस्टम होता है उसकी तो ज़्यादातर हड्डियाँ जो होती हैं हार्ड होती हैं, बट कुछ जगहों पर जो होता है कुछ सॉफ्ट बोन्स लगी होती हैं, विच कैन बी बेंड, जो कि मुड़ जाती हैं, इसी को हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। सो मोस्ट ऑफ द स्केलेटन इज मेड ऑफ बोन बट इट हैज़ सम कार्टिलेज टू, और इस तरह से हमने देखा ज़्यादातर जो हड्डियाँ होती हैं, बोन जो स्केलेटन बना है वो हड्डियों का बना है, लेकिन इसमें कुछ कार्टिलेज भी है। कार्टिलेज इज अ फर्म ब्लड फ्लेक्सिबल मटेरियल फाउंड इन सम प्लेसेस इन स्केलेटन। ये क्या होता है? फर्म होता है यानी दृढ़ होता है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है। ओके, तो कार्टेजस फ्लेक्सिबल मीन्स मूवेबल जिसको कहते हैं। तो कार्टिलेज इज मच सॉफ्टर देन बोन, ये बोन से सॉफ्ट होती है, नाजुक होती है थोड़ा। कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग, ये बिना टूटे हुए मुड़ सकती है। कार्टिलेज इज काइंड ऑफ सॉफ्टर एंड इलास्टिक बोन, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कार्टिलेज जो होती है सॉफ्ट होती है और इलास्टिक होती है यानी मुड़ने उड़ने लायक होती है। तो फंक्शन क्या होता है? तो कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग प्लेसेस इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे हैं? ये कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द पाइना ऑफ ईयर, कान के ऊपरी हिस्से जिसको हम पाइना बोलते हैं उसमें है। एंड ऑफ द नोज, नोज के आखिरी हिस्से में है। फाउंड एंड ऑफ द बोन वेयर दे मीट वन अनदर एट अ जॉइंट, ये वहाँ पे मिलता है जहाँ पे हड्डियों के लास्ट में जब हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ती हैं तो भी कार्टिलेज वहाँ पे होता है। कार्टिलेज इज ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्रे ऑफ द बैकबोन, और कार्टिलेज जो होता है हमारी बैकबोन के अंदर होता है वहाँ पे जिसको कार्टिलेज डिस्क बोलते हैं ना, वर्टिब्रे के बीच में, दो वर्टिब्रे के बीच में भी होता है जो हमारी बैकबोन है उनके। ओके, कार्टिलेज गिव सपोर्ट एंड शेप टू आवर ईयर, अब जो ईयर के पाइनम में कार्टिलेज होता है वो क्या करता है? हमारे कानों को सपोर्ट करता है और उसको एक आकार प्रदान करता है। कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल, दैट इज वाई वी कैन बेंड द पाइना ऑफ ईयर क्वाइट फ्रीली विदाउट एनी डैमेज और ब्रेकिंग, और कार्टिलेज बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है यानी इसको मोड़ सकते हैं, इसी वजह से हम अपने कान के पाइना को आसानी से मोड़ देते हैं जिससे वो टूटता नहीं है। अभी आप नोज की बात करते हैं तो वी कैन बेंड द, नोज को भी हम आसानी से मोड़ सकते हैं। देयर इज कार्टिलेज एट द एंड ऑफ आवर नोज, हमारी नाक के लास्ट में एंड में बिल्कुल जाके कार्टिलेज होता है। इज प्रेजेंट, इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज विच गिव सपोर्ट एंड शेप टू आवर नोज, और ये कार्टिलेज है जिसकी वजह से हमारी नोज को सपोर्ट मिलता है, सहारा मिलता है और एक आकार मिलता है। सो कार्टिलेज गिव सपोर्ट एंड शेप टू ऑर्गन लाइक ईयर एंड नोज, और इस तरह से हमने देखा कि कार्टिलेज जो है ईयर और नोज जैसे ऑर्गन्स अंगों को सपोर्ट करता है। ओके, तो कार्टिलेज हमने ये भी बताया था कि बोन्स के एंड में पाए जाते हैं जहाँ पे जॉइंट होती है। सो कार्टिलेज इज द स्मूथ, द लेयर ऑफ स्मूथ कार्टिलेज रिड्यूस फ्रिक्शन एंड अलाउ द एंड्स ऑफ बोन टू मूव इजली ओवर ईच अदर विदाउट डैमेजिंग देम। अब दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज होने से, जॉइंट्स के बीच में होने से क्या फ़ायदा होता है कि ये जो है फ्रिक्शन, जो घर्षण होता है उसको कम करता है, जिससे मूव इजली एक दूसरे के ऊपर बिना किसी डैमेज के, बिना किसी नुकसान के एक दूसरे पर मूव कर लेती हैं। ओके, तो डिस्क ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट बिटवीन द वेरियस स्मॉल बोन, और इस तरह से छोटी छोटी कार्टिलेज की प्लेटें होती हैं जो छोटी छोटी हड्डियों के बीच में होती हैं, वेरियस स्मॉल बोन्स।
वर्टिब्रे ऑफ द बैकबोन, तो कह सकते हैं कि बैकबोन की जो वर्टिब्रे होती है उसके बीच में होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज डिस्क बिटवीन वर्टिब्रे मेक द बैकबोन फ्लेक्सिबल सो दैट इट कैन बी बेंट, और इसी कार्टिलेज की वजह से ही, जो कि बैकबोन की वर्टिब्रे के अंदर होता है, हमारी बैकबोन फ्लेक्सिबल होती है और हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं।